हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एसएससी सीजीएल मेंस 2026 की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आपको एक एक बात समझ में आएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखो, मेंस में क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश, जीके, ये 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, क्वांट्स आएगा 90 नंबर का, रीजनिंग 90 नंबर की, और इंग्लिश 135 नंबर, जीके 75 मार्क्स की, और जो लास्ट में है टाइपिंग, ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ पास होना है इसमें। तो एसएससी सीजीएल मेंस 2026 के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रीडिंग। आप जितना रीड कर सकते हो करो, जितना आप रीड कर पाओगे अपने नोट्स को, सिलेबस को और स्टडी मटेरियल को, उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे। और दूसरे नंबर पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसके बाद मॉक टेस्ट। जैसे ही आपकी रीडिंग हैबिट इंप्रूव होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप पढ़ पाओगे, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको किस किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है कंप्लीट, चाहे आपकी कोई तैयारी हो या ना हो। अगर आपको कुछ आता हो ना आता हो, इस बात को साइड में रख दीजिए। सबसे पहले आप दिन की शुरुआत करो, एक मॉक टेस्ट लगाओ। चाहे कितनी गलतियां आपसे हों, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में गलतियां होंगी। उस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद आपके जितने भी मार्क्स आते हैं उसका एनालिसिस करो, फिर अच्छे से देखो आपने कहाँ पे मिस्टेक करी है, किस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम लिया है, और ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जिनके क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं कर पाए। और जैसे ही आप ये एनालिसिस करोगे तो फिर उनके सॉल्यूशन देखो। आप सॉल्यूशन देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको वो क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर अगले मॉक टेस्ट में वो सारी गलतियां आप नहीं करेंगे और वो गलतियां होनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद आपको अलग से करंट अफेयर्स पढ़ना है, कम से कम 1 साल का। करंट अफेयर्स जनरली बच्चे छोड़ देते हैं जीके में, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। आप एक बार अच्छे से कोई बढ़िया पीडीएफ आप पढ़ लीजिए, भले ही इसमें आपको 2 दिन का टाइम लगे या 3 दिन का टाइम लगे, लेकिन एक बार पूरे 1 साल का करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जब भी आप जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं, आपके जब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही सॉल्व होने लग जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपने नोट्स भी पढ़ते रहना है। अब ये नोट्स कौन से पढ़ने हैं, ये सारे नोट्स नहीं पढ़ने, सिर्फ वही नोट्स आपको पढ़ने हैं जो मॉक टेस्ट में आपने क्वेश्चंस गलत कर दिए थे। इससे क्या होगा कि वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उस टॉपिक के क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे अगले मॉक में। तो अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि आपको हर एक सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है। वैसे मैं आगे आने वाले समय में इन सब सब्जेक्ट्स के थोड़ा सा डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि क्वांट्स में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है और इंग्लिश किस तरीके से तैयार करनी है कम समय में। देखो, क्वांट्स में पूरा अर्थमेटिक, इसके नोट्स कहीं से आपको मिल सकें जिसमें हर एक चैप्टर की हर एक टाइप इंक्लूड हो। इससे क्या होगा कि आपको सब तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे और कम समय में आप ज़्यादा सीख पाएंगे। देखो, अभी वीडियो देखकर सीखने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर नोट्स कहीं से मिल जाएं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तो आप वो कर लीजिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका अर्थमेटिक भी तैयार हो जाएगा। और एडवांस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, नंबर सिस्टम है। इनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इनके कहीं से नोट्स उपलब्ध हो जाएं तो इनको फटाफट से सीख लेना और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो जितना ही आप नोट पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ही आपका क्वांट्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। देखो, रीजनिंग में बिल्कुल भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए और सिर्फ उसी टॉपिक के बेसिक्स आप देखिए जिसके क्वेश्चन आप कर नहीं पाए। ठीक है, जिसमें आप फंस रहे हैं या ज़्यादा टाइम लग रहा है। रीजनिंग में 90/90 भी आते हैं और आपको इसकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करनी है। इंग्लिश में आपको सबसे पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कहीं से पीडीएफ लेके आप पढ़ लेना, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने का अभी टाइम नहीं है और वो हो भी नहीं पाएगी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो 120 रूल्स हैं, ये आपको 1 या 2 दिन में अच्छे से याद कर लेने हैं और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस के थ्रू। वोकैब के लिए 1 या 2 कोई लंबा वीडियो आप देख लीजिए 12 से 15 घंटे का, जिसमें लगभग सारी वोकैब आपको मिल जाएगी और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि सारी वोकैब याद करना पॉसिबल नहीं होता। रही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात,
उसको आप डेली एक पैसेज लेके उसकी प्रैक्टिस करते रहना। इसके लिए कुछ खास आवश्यकता नहीं है ज़्यादा कुछ करने की। अब एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है जीके और करंट अफेयर्स। इसमें देखो आपको ये अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और इन पे सब पे आपको फोकस करना पड़ेगा। हिस्ट्री में सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री करना, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पॉलिटी में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और जितने भी अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं, जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं, उनको अच्छे से याद कर लेना। जियोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करना। इकोनॉमिक्स में 2011 का जो सेंसस है और जितना भी पॉपुलेशन से रिलेटेड और जितने भी जो संस्थान हैं उन सब से रिलेटेड आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया कि लगभग 1 साल का मोर देन इनफ रहेगा। साइंस भी आप अच्छे से पढ़ लेना और स्टैटिक जीके पे भी आप थोड़ा ध्यान देना, तो आपके जीके में अच्छा स्कोर आ जाएगा। लास्ट में टाइपिंग। देखो टाइपिंग आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप थक जाते हो पढ़ते पढ़ते, उसके बाद आप टाइपिंग कर सकते हो, या फिर जैसे ही आप दिन में पढ़ रहे हो और बीच में आपका जो ब्रेक होता है आधे घंटे का 1 घंटे का, उसमें आप टाइपिंग कर सकते हो। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।